बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर पढ़ते हैं जो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर से पहले हमने रियल नंबर पढ़ा था। रियल नंबर क्या था? तमाम रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन। ये एक बहुत बड़ा सेट था जो कि हमने रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। तो अब कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर की इब्तिदा कब से हुई है? जब मैथमेटिशियन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते थे, तो यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर की इब्तिदा हुई है। तो ये फर्ज करिए एक इक्वेशन है। अगर हम चाहिए कि इसका सोल्यूशन निकालें तो हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये -1 आ जाता है। अब आप थोड़ा सोचें, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स ज़रब एक्स। तो देखिए रियल नंबर में कौन सा वो नंबर है जो हम अपने साथ ज़रब करें और -1 जवाब आए, यानी वो कौन सा नंबर है जिसका हम स्क्वायर ले लें -1 आए। तो देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर लेंगे यानी 1 को अपने साथ ज़रब करेंगे तो तब भी 1 आता है। अगर हम -1 का स्क्वायर लेंगे यानी -1 ज़रब -1 करेंगे तब भी +1 आता है। तो इस तरह का रियल नंबर में कोई रियल नंबर नहीं है जिसका आप स्क्वायर करें और उसका आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर का आगाज़ हुआ। तो देखिए इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से क्या आता है? x = स्क्वायर रूट -1। तो ये x का आंसर है जो कि पूरे रियल नंबर में नहीं मिलता है, तो इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसको आइलर ने अयोटा का नाम दिया था, स्क्वायर रूट -1 को अयोटा का नाम दिया था। सबसे पहले डिस्क्रीट ने इसे इमेजिनरी नंबर का नाम दिया था। तो देखिए ये अयोटा है जो कि रियल नंबर में नहीं है। अयोटा = -1 ये इस इक्वेशन का सलूशन है जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर है। और इसके साथ साथ अगर हम अयोटा का स्क्वायर करेंगे तो वो -1 के बराबर आता है। कम्प्लेक्स नंबर में हमने ये दो वैल्यू याद रखनी है। अब कम्प्लेक्स नंबर एक 9th क्लास का डिफिनेशन था, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a + अयोटा b इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। इस तरह नंबर जो इस फॉर्म में हो, एक नंबर अयोटा के साथ और दूसरा नंबर बगैर अयोटा का हो। ये जो अयोटा के साथ नंबर है इसको हम रियल पार्ट कहते हैं। जो अयोटा के बगैर नंबर है इसे हम रियल पार्ट, और जो अयोटा के साथ नंबर है इसे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अच्छा, तो रियल नंबर जो है वो दो नंबर्स पर मुश्तमिल होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए जितने भी रियल नंबर है ये तमाम के तमाम कम्प्लेक्स नंबर है। मसलन मैंने एक नंबर उठा लिया 3, अब इसमें कोई अयोटा नहीं है तो ये रियल नंबर है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 + 0 अयोटा। तो ये क्या हुआ? एक कम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। कम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है। तो उसको डिफाइन करने से पहले हम ऑर्डर पेयर पढ़ेंगे। ऑर्डर पेयर क्या होती है? ऑर्डर पेयर टू नंबर्स रियल नंबर्स a b in the form ब्रैकेट a, b is called ऑर्डर पेयर। दो नंबर अगर इस फॉर्म में है, छोटे ब्रैकेट में है और इनके दरमियान कामा है, तो इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर पेयर का ये पहला नंबर एब्सिसा और दूसरा नंबर ऑर्डिनेट कहलाता है। तो अब इस कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं दोबारा। एन ऑर्डर पेयर of 2 real numbers which satisfy the following axioms is called complex number। वो एग्जाम या वो शरायत क्या है जो अगर कोई ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करे तो वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। पहला एग्जाम ये है कि अगर दो ऑर्डर पेयर a, b और c, d आपस में बराबर है तो ये तब हो सकता है अगर a c के बराबर हो और b जो है d के बराबर हो, तो तब ये ऑर्डर पेयर आपस में बराबर हो सकती है। दूसरा कंडीशन ये है कि दो ऑर्डर पेयर को हम कैसे जमा कर सकते हैं? a b c d, इनके पहले नंबर्स को जमा करते हैं a + c और इनके बाद वाले नंबर को जमा करें। ये कंडीशन भी इस ऑर्डर पेयर ने सेटिस्फाई करना है। नंबर 3 कंडीशन ये है कि अगर हम
इस ऑर्डर पेयर को किसी रियल नंबर के साथ ज़रब करें तो ये रियल नंबर इनके दोनों कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कोई भी तमाम के तमाम रियल नंबर आप ऑर्डर पेयर के साथ ज़रब कर सकते हैं। चौथा एग्जाम ये है कि अगर हम दो ऑर्डर पेयर को ज़रब करें तो इसका प्रोडक्ट किस तरह होगा। देखिए, दो ऑर्डर पेयर को अगर वो कम्प्लेक्स नंबर हो तो क्या होना चाहिए। देखिए, हम AC को ज़रब करेंगे, फिर माइनस BD को, फिर इस तरह AD प्लस BC। अगर कोई ऑर्डर पेयर ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो ऑर्डर पेयर हम क्या कहलाते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो ये जो है ये कम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर वाला फॉर्म है। इसे अगर हम थोड़ा तफसील के साथ पढ़ेंगे तो इसे आयोटा वाला फॉर्म बनेगा। देखिए, अगर हम आयोटा को इस ऑर्डर पेयर से ज़ाहिर करें 0, 1, तो फिर हम देखेंगे कि क्या आयोटा का स्क्वायर यानी आयोटा ज़रब आयोटा। अब इन दो ऑर्डर पेयर्स को ज़रब करते हैं तो देखते हैं कि क्या ये -1 के बराबर आता है या नहीं। अब इनका प्रोडक्ट इस एग्जाम के मुताबिक लेंगे। AC तो A और C को ज़रब करते हैं, 0 और 0, ये 0, फिर माइनस, फिर ये देखिए BD है ना, तो B और D को ज़रब करेंगे 1 और 1, तो ये -1 आ जाता है, कामा। फिर क्या करेंगे, A और D को ज़रब करते हैं। A पहला नंबर और D जो है वो बाद वाला, 0 और 1, तो ये 0, फिर प्लस लगाते हैं, फिर किसको ज़रब करते हैं, BC को ज़रब करते हैं, B और C, तो B यहाँ पर 1 है और C जो है 0। तो आप देख सकते हैं कि ये -1, 0, जो कि हम -1 लिख सकते हैं। तो हम कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा को इस ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं, हम इसके काबिल हो गए कि हम किसी ऑर्डर पेयर को A प्लस आयोटा B के फॉर्म में लिख सके। तो देखिए, अब ये देखिए ये एक ऑर्डर पेयर है, इसे हम कैसे A प्लस आयोटा B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, इसे हम कुछ यूँ लिखेंगे, x, 0 जमा 0, y। तो देखिए, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक तो कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे जमा करते हैं, पहले और पहले नंबर को, दूसरे और दूसरे नंबर को। तो पहले नंबर को जमा करें वापस x, दूसरे नंबर को जमा करें वापस y आता है। फिर ये देखिए, हम इसको मजीद यूँ भी लिख सकते हैं, x × 1, 0। देखिए, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर यहाँ पर कोई रियल नंबर है तो ये जाकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने से वापस ये आता है। इसी तरह इसे यूँ लिख सकते हैं 0, 1। अब आप जानते हैं ना कि x, ये 1, 0 जो है 1 होता है, ये कम्प्लेक्स नंबर में 1 को रिप्रेजेंट करता है, और ये कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए y × आयोटा। तो देखिए, ये कम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर फॉर्म है और ये कम्प्लेक्स नंबर का आयोटा फॉर्म है, x प्लस आयोटा y। तो देखिए, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y या a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। तो हम जानते हैं कि इसमें x को क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये z कम्प्लेक्स नंबर को शो करता है, और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, जिसे हम सिंपली यू लिख सकते हैं। अब हम कम्प्लेक्स नंबर के कुछ एग्जांपल उठाते हैं। फॉर एग्जांपल z = 3 - 4 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर A प्लस आयोटा B के फॉर्म में है। यहाँ पर A जो है ना, जो बगैर आयोटा का है, वो कहलाता है रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, हम इसको सिंपली यूँ लिख सकते हैं, z। तो ये 3 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इसे सिंपली यूँ लिखा जाता है, तो ये -4 है। याद रखना कि जब इमेजिनरी पार्ट लिख लिया तो फिर इसके साथ आयोटा नहीं लिखते हैं। इमेजिनरी पार्ट इसी वजह से होता है कि इसके पास आयोटा होती है, तो हम सिर्फ वो नंबर लिखते हैं। अब देखिए, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या पहले कुछ और एग्जांपल लेते हैं। Z2 हमने एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर उठाया, पर्स करें 9 - 16। तो देखिए, ये A प्लस आयोटा B के फॉर्म में नहीं है, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट 3 है, ये जो 16 है इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, 16 ज़रब -1, 3, फिर 16 को अपना स्क्वायर रूट देते हैं, -1 को अपना स्क्वायर रूट, तो ये 3 प्लस 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, और -1 का स्क्वायर रूट जो है वो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट -1 जो है वो आयोटा के बराबर, और सिर्फ -1 वो आयोटा स्क्वायर के बराबर है, तो ये स्क्वायर रूट -1 आयोटा के बराबर। तो ये नंबर इस फॉर्म में है, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो देखिए, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकली इस कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल
रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसको हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिर्फ आयोटा रिमूव करते हैं तो इसे ये फॉर्म बन जाता है। यहाँ पर हम प्लेन उठाते हैं, प्लेन में ये रियल एक्सिस है और ये वाई जो है इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। इस पर हम इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर हम रियल नंबर को। तो देखिए इस पॉइंट को हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। ये ओरिजिन 3 पॉइंट ओरिजिन से राइट की तरफ जाएंगे और 4 पॉइंट जो है वो अपवर्ड जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट इधर आ गए, 4 यूनिट हम ऊपर जाते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये 3,4 पॉइंट है। तो ये है कम्प्लेक्स नंबर जो कि 3 + 4 आयोटा है। यहाँ पर 3 यूनिट जो है वो रियल एक्सिस पर यानी रियल पार्ट है और 4 यूनिट वो वाई एक्सिस पर जो इमेजिनरी पार्ट है। इस डायग्राम को कहते हैं अर्गन डायग्राम। डायग्राम कहते हैं इस वजह से कि ये अर्गन एक मैथमेटिशियन था जिन्होंने सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल मॉडल पेश किया। अब इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो दो कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। लेट z1 इज इक्वल टू a + आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c + आयोटा d आर said to be equal if a real part of z1 is equal to a real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2। तो दो कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल हो सकते हैं अगर उनके रियल पार्ट्स आपस में बराबर हो और इनके इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर हो, तब हम इसको इक्वल कह सकते हैं, वरना इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास है z1 इज इक्वल टू 2, -3। तो ये मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर उठाया जिसको आप आयोटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये 2 - 3 आयोटा। एक और कम्प्लेक्स नंबर हम लेंगे 4 और यहाँ पर -9 लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है और -9 का क्या है, ये देखिए ये 9 से तो बनेगा 3। जब भी स्क्वायर रूट से नेगेटिव साइन बाहर निकलता है तो ये आयोटा से तब्दील होता है। तो अब देख सकते हैं कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है या नहीं। अब देखिए इस पहले कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो 2 है, दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो भी 2 है, लेकिन इस पहले कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है z1 का वो -3 है और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो -3 है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बल्कि दूसरे का +3 है, पहले का -3। तो ये z1 और z2 आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये भी +3 होता तो ये फिर आपस में इक्वल होते। हम एक्सरसाइज 1.1 के सवालात अभी हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला सवाल ये है कि आप कम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करें। इसके बाद हमें कम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे कि आप देखें कि कौन से बराबर है आपस में और कौन बराबर नहीं है। फिर इसके बाद हम कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और एब्सोल्यूट वैल्यू भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 उठाया है, कहता है कि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें। तो रियल पार्ट ऑफ z जो बगैर आयोटा का है 3/2, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो आयोटा के साथ -7/3। तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 6 हमें दिया है, हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू 3। तो ये a आयोटा b के फॉर्म में नहीं है, हम इसको 3 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो इसका जो रियल पार्ट है वो 3 है और इमेजिनरी पार्ट इस कम्प्लेक्स नंबर का 0 है, आयोटा के साथ 0 है। यहाँ पर नंबर 4 में एक और कम्प्लेक्स नंबर हमें मिल रहा है जो कि दो कम्प्लेक्स नंबर है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में है 7 - 8 आयोटा और 1 + आयोटा। तो पहले इनको ज़रब करके एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। अब देखिए ज़रब कैसे करेंगे। ये जो 7 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 1 = 7 पेयर 7 आयोटा के साथ, तो ये 7 आयोटा। फिर 8 1 के साथ ये -8 आयोटा और -8 आयोटा और आयोटा, तो ये -8 आयोटा का स्क्वायर आता है। याद रखना कि हम
कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट के साथ जमा या मनफी कर सकते हैं, इमेजनरी के साथ जमा या मनफी कर सकते हैं। तो देखिए ये +7 और ये -8 आयोटा है, तो ये 1 आयोटा माइनस ये -1 है। जब भी हम आयोटा स्क्वायर देखेंगे उसकी जगह हम -1 लगाते हैं। तो ये 7 और ये मनफी आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये देखिए ये दोनों बगैर आयोटा के हैं, ये रियल पार्ट से, तो इनको जमा करेंगे, ये 15 आ जाता है -1 आयोटा। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो 15 और इमेजनरी पार्ट -1 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे कि ये आपस में बराबर है या नहीं। तो देखिए हम रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, इमेजनरी पार्ट के साथ, अगर वो आपस में बराबर है तो ये कम्प्लेक्स नंबर भी आपस में बराबर होंगे। तो देखिए इसका तो इजी है, रियल पार्ट इसकी 5 है Z2 की और इमेजनरी पार्ट इसकी 8 है। अब इस दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम बजायर देखेंगे तो इसके साथ बराबर नहीं है। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में देखते हैं। ये 8 आयोटा, ये -25 का स्क्वायर रूट 5, ये माइनस जब भी स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो ये आयोटा लिखा जाता है, और ये आयोटा पहले से मौजूद है। तो ये 8 आयोटा -5 आयोटा का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो -1 और -5, ये +5 और ये +8 आयोटा। तो देखिए Z1 का रियल पार्ट जो है वो 5 और इमेजनरी पार्ट इसकी क्या है 8 है। तो आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ Z1 भी 5 और रियल पार्ट ऑफ Z1 भी क्या है 5 है। Z2 और Z1 का रियल पार्ट आपस में बराबर। हियर रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, दोनों 5 के बराबर, और इसके साथ साथ इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2 दोनों 8 के बराबर है। तो 10 Z1 इज इक्वल टू Z2, ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, इनके दरमियान पॉजिटिव साइन है, तो हमने इसको जमा करना है। तो आते हैं इनको कैसे जमा किया जाता है। पहले इस 3 को इनके साथ ज़रब करते हैं, तो ये 6 और ये 27 आयोटा, यहाँ पर 1 - 3 आयोटा। तो दो कम्प्लेक्स नंबर को जब भी हम जमा या मनफी करते हैं तो रियल पार्ट के साथ जमा करेंगे और इमेजनरी पार्ट के साथ। तो ये 3 और ये 24 आयोटा, ये इसका आंसर है। तो जब भी दो रियल नंबर जमा होंगे तो इसका आंसर एक रियल नंबर आता है। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 3 उठाते हैं। ये दो कम्प्लेक्स नंबर है, इनके दरमियान जमा है, तो जमा इसके अंदर ज़रब करें वही वापस आते हैं। रियल पार्ट के साथ 1/7 और 3/5 को ऑपरेट करते हैं, -2/3 आयोटा -4/7 आयोटा। तो देखिए इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, 35 आता है, 35 7 से डिवाइड करेंगे, 5 5 1 = 5, फिर ये तो ये 21 आ जाता है। फिर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये 21 आता है, 21 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 2 के साथ ये 14, फिर ये 7 के साथ तो 3 3 -12 और यहाँ पर आयोटा, ये आ जाता है 26/35, और ये दोनों नेगेटिव है तो जमा करेंगे, ये 26/21 आयोटा। तो देखिए दो कम्प्लेक्स नंबर है, हमने जमा कर दिए, वापस एक कम्प्लेक्स नंबर हमें आंसर मिला। तो इसके बाद जो है 5वां पार्ट है, पार्ट नंबर 5 में ये तो वाज़ेह तौर पर ए आयोटा बी के फॉर्म में है, कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा है। तो जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो तो ये भी क्या है इमेजनरी पार्ट है। तो देखिए 3 का तो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं आता है, ये माइनस की जगह हम बाहर आयोटा लिखेंगे, ये 2 ये 13 और ये स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये दोनों जमा होकर 15 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट, ये 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का, वहां पर हमने दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये दो कम्प्लेक्स नंबर है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 8 -17 आयोटा, माइनस अंदर ज़रब होगा तो +9 +15 आयोटा। अब इन दोनों को जमा करते हैं, ये 17 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये -2 आयोटा। तो दो कम्प्लेक्स नंबर को मनफी करने से भी एक कम्प्लेक्स नंबर आता है। फिर पार्ट नंबर 5 है, जहाँ पर हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट -16, फिर माइनस यहाँ पर आता है 27 और ये है माइनस स्क्वायर रूट -25। तो ये स्क्वायर रूट 3 तो इसी तरह माइनस,
16 का स्क्वायर रूट 4 और ये नेगेटिव साइन बाहर आयोटा लिखा जाता है, ये माइनस स्क्वायर रूट 27 को हम 9 ज़रब 3 और ये माइनस माइनस प्लस आ जाता है। 25 का जो है 5 आता है और ये जो नेगेटिव साइन है इसे हम बाहर आयोटा लिखते हैं। तो ये स्क्वायर रूट 3 इन दोनों को ऑपरेट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, ये आ जाता है +1 आयोटा और ये जो है ये 3 स्क्वायर रूट 3 आता है। देखिए 9 का 3 है और 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो इन दोनों को ऑपरेट करने से -2 स्क्वायर रूट 3 और प्लस आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हम दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 यहाँ पर ये 3 आयोटा आ जाती है, 9 का स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट माइनस जो है वो आयोटा के बराबर -3 और फिर यहाँ पर जो है 3 4 का स्क्वायर रूट 16 माइनस जब भी स्क्वायर रूट से बाहर आयोटा माइनस जब भी स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो आयोटा लिखा जाता है -1। यहाँ पर ये 6 आयोटा, ये -3, ये 12 आयोटा और ये -1। अब इन दोनों को ज़रब करते हैं, ये 72 आयोटा का स्क्वायर -6 आयोटा, ये -36 आयोटा और ये +3 आ जाता है। तो ये 72 और ये -1 इन दोनों को जमा करने से -42 आयोटा और ये +3, ये -72 -1 और ये -42 आयोटा +3। अच्छा, अब इन दोनों को ऑपरेट करते हैं, ये 69 -42 आयोटा। तो दो कम्प्लेक्स नंबर को ज़रब करने से वापस एक कम्प्लेक्स नंबर आता है। पार्ट नंबर 4 है जहाँ पर 3 कम्प्लेक्स नंबर हमने ज़रब करने हैं। 3 - आयोटा ब्रैकेट 4 + 3 आयोटा और 5 - 2 आयोटा। पहले दो को ज़रब करते हैं, फिर तीसरा इसके साथ, तो ये 12, ये +9 आयोटा, ये -4 आयोटा और ये -3 आयोटा का स्क्वायर, ये 5 - 2 आयोटा, ये 12 इसी तरह यहाँ से 5 आयोटा मिलेगी, ये -3 आयोटा, स्क्वायर -1 है तो -3 - 1 ये +3, 5 - 2 आयोटा। इन दोनों को ऑपरेट करते हैं, ये 15 + 5 आयोटा, अब ये 5 - 2 आयोटा। इन दोनों को ज़रब करते हैं, ये 75, इन दोनों को ये -30 आयोटा, ये +25 आयोटा और ये -10 आयोटा का स्क्वायर। तो ये 75, ये -5 आयोटा, -10 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये +10 आ जाता है, ये 85 - 5 आयोटा। तो 3 हो या जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हो, ज़रब करने से वापस कम्प्लेक्स नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हम दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे। तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, 9 का स्क्वायर रूट 3 -16 का 4 और ये माइनस बाहर आयोटा लिखा जाता है अपॉन 2 + आयोटा। एक बात याद रखनी है, जब भी डिनोमिनेटर में हमें आयोटा मिलेगी इसे हमने हमेशा ख़त्म करना है। तो ये ख़त्म कैसे की जा सकती है, हमने रेशनलाइज करना है बाय डिनोमिनेटर। रेशनलाइज का ये मतलब है कि इस डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है इसके इमेजनरी पार्ट का साइन हम चेंज करेंगे, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करेंगे। तो ये कम्प्लेक्स नंबर फिर एक बार तकसीम और दूसरी बार ज़रब करते हैं। तो देखिए 3 - 4 आयोटा ये अपॉन 2 + आयोटा, रेशनलाइज करते हैं, इसका साइन चेंज करेंगे इमेजनरी पार्ट का, तो ये 2 - आयोटा, इसको ज़रब कर दिया और वापस तकसीम भी करते हैं। अब ये सामने वाले ज़रब करेंगे और ये ज़रब करेंगे, ये 6 और ये -3 आयोटा, ये -8 आयोटा और ये +4 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला बन जाती है a + b a - b, तो इसे हम a² - b का स्क्वायर लिखेंगे। ये 6 इसी तरह, ये -11 आयोटा, ये 4 और ये -1, तो ये -4 आ जाता है। यहाँ पर 4 आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, तो ये 2 - 11 आयोटा और यहाँ पर 5 आ जाता है। तो अब एलसीएम ब्रेक करेंगे, 2/5 - 11/5 आयोटा। तो देखिए दो कम्प्लेक्स नंबर को तकसीम करने से वापस हमें एक कम्प्लेक्स नंबर मिलता है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट पढ़ते हैं। तो ये कंजुगेट क्या होता है, लेट z = a + आयोटा b बी अ कम्प्लेक्स नंबर। ये हमने एक कम्प्लेक्स नंबर उठाया। द कंजुगेट ऑफ z is denoted by, z के ऊपर ये बार का निशान लगाएंगे और इसे u डिफाइन किया जाता है। देखिए हम इस कम्प्लेक्स नंबर उठाते हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b, ये बार जो निशान है ये दोनों अतराफ करेंगे, इसको कंजुगेट कहते हैं। अब इसका काम क्या है,
तो हम लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट, ये z कंजुगेट, इस साइड पर भी कंजुगेट लेंगे। इस कंजुगेट का काम यह है कि ये इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करेगा, रियल पार्ट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये इसी तरह रहेगी। अब इमेजिनरी पार्ट का साइन अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएगा। जिस तरह के हमें पार्ट नंबर 2 दी है, ये कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है, हम इसको z का नाम देते हैं 5 - 7 आयोटा वोल का स्क्वायर। सबसे पहले तो इसे कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाएंगे, तो ये फार्मूला है a - b वोल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस 2 a की जगह 5 b की जगह 7 आयोटा और फिर 7 आयोटा का स्क्वायर। इसे बन जाता है 25 और इनको ज़रब देने से -70 आयोटा और ये +49 आयोटा का स्क्वायर। ये 25 और ये -70 आयोटा और ये -49 आ जाता है। अब 49 से 25 को निकालते हैं -24, ये -70 आयोटा। अब टेकिंग कंजुगेट करेंगे, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। तो z का कंजुगेट जो है वो क्या है, -24 -70 आयोटा कंजुगेट लेते हैं। ये आ जाता है -24 रियल पार्ट है, इसी तरह रहेगी, और ये -70 जो है इमेजिनरी पार्ट है, ये साइन चेंज करेगा तो ये +70 आयोटा आ जाती है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ये क्या होती है, हम एक कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a + आयोटा b, बी अ कम्प्लेक्स नंबर। ये हमने एक कम्प्लेक्स नंबर उठाया, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे डिनोट किया जाता है, द मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। z इज डिनोटेड बाय, z के अराउंड ये 2 वर्टिकल कॉलम लगाते हैं, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z को डिनोट करता है। एंड डिफाइन एज, अब ये निकाला किस तरह जाता है, तो देखिए z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, आपस में जमा करेंगे। तो ये जो फार्मूला है ये एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला। अब ये क्या शो करता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, फर्स्ट करें ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये आयोटा b, तो ओरिजिन से इस कम्प्लेक्स नंबर तक जितनी भी डिस्टेंस है ये मॉडुलस शो करता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये ओरिजिन से इस कम्प्लेक्स नंबर तक जो डिस्टेंस है ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। तो आते हैं यहाँ पर कुछ सवालात करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है, हमें दिया है 5 - 12 आयोटा और 17 + 10 आयोटा। तो इसे पहले जमा करके एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। इन दोनों को जमा करने से 22 और इन दोनों को ये -2 आयोटा। तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले के तहत निकालते हैं, a स्क्वायर + b का स्क्वायर। अब यहाँ पर a जो है रियल पार्ट है जो कि 22 है और इमेजिनरी पार्ट इसकी -2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए 22 का स्क्वायर क्या आता है, 484 + 4, तो ये बन जाता है 488 आ जाता है। 488 का अगर हम मज़ीद स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो UB लिख सकते हैं, इसे UB लिख सकते हैं। 4 × 122, तो 4 का 2 और 122 का इसी तरह लिखेंगे। ये इस कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू है। बाकी पार्ट्स भी इसी तरह है, वो आपका होमवर्क है।